अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव, जहां पर आमना बेगम को नासिर ने यकीन दिलवाया कि आली तो सिर्फ सुंबुल को ही चाहता था, उसी से मोहब्बत करता था। तभी तो आमना बेगम अब बेटे की खुशी में बढ़ चढ़कर शरीक हैं। वो सुंबुल को बहुत ही प्यार करती हैं। सुंबुल भी बहुत आसानी से इनके घर में सेट हो चुकी है। आमना बेगम तो सुंबुल की तारीफें करती नहीं थकती। आली से कहने लगी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, मेरे सारे काम बहुत दिल से करती है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं होती, कहने से पहले ही सब कुछ कर देती है। ऐसे लगता है कि जैसे मेरी अपनी बेटी है। अब आली ने जो ठान रखा है कि सुंबुल से मोहब्बत से बात करनी ही नहीं, उसे तो आगे चलकर काफ़ी टॉर्चर देना है, क्योंकि उसे लगता है सुंबुल को अजियत देगा तभी तो निशा का बदला पूरा होगा। लेकिन आगे चलकर आली को एहसास होगा कि वो जो कर रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि अलमास बेगम के किए हुए गुनाहों की सज़ा वो सुंबुल को भला क्यों दे रहा है। आली काफ़ी समझदार है और बहुत जल्द इस बात को समझ जाएगा। दूसरी तरफ आमना बेगम डरती है कि कहीं रिदा की बद्दुआ ना उन्हें लग जाए, तो आली यकीन दिलवाता है ऐसी कोई बात नहीं, वो हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखेगी, हमसे बहुत मोहब्बत करती है और आप उसकी फ़िक्र मत किया कीजिए। उसके सर्कल में बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे लड़के थे जो उसे चाहते थे, देख लीजिएगा, उसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। और आगे चलकर रिदा को आली सब बता भी देगा कि उसने सुंबुल से शादी क्यों की। लेकिन खैर वो सुंबुल से बदला नहीं ले पाएगा, क्योंकि सुंबुल से आली को मोहब्बत हो जाएगी और रिदा की भी कहीं और शादी हो जाएगी। यहाँ पर अभी तो आली सुंबुल के साथ काफ़ी सख्त है। उसे लेकर जो उसके मेके गया तो माँ जहेज़ के नाम पर कुछ उसे पैसे देने लगी, चेक देने लगी, तो आली फ़ौरन से पहले इनकार कर देता है, नहीं, हमें जहेज़ के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। तो अलमास बेगम फिर पैंतरा बदलती है, अच्छा बेटा तुम ले लो ना, अपने भाई और माँ की तरफ से छोटा सा तोहफा शादी का समझ कर रख लो। अब सुंबुल को जब माँ ने इतने प्यार से इतने हक से दिया तो उसने रख लिया। बेशक सुंबुल की जगह पर कोई और भी बेटी होती तो वो ऐसा ही करती, लेकिन आली को सुंबुल की यह हरकत बहुत बुरी लगी और घर आकर वो सुंबुल पर चलाने लगा। जब मैंने इनकार कर दिया था तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम ये चीज़ पकड़ लेती, तुमने उनसे क्यों जहेज़ दिया, क्यों पैसे दिए। तो यहाँ पर सुंबुल कहने लगी, आली मैंने जहेज़ नहीं दिया, अम्मी ने आपके सामने ही तो कहा कि वो अपनी तरफ से और भाई की तरफ से छोटा सा शादी का गिफ्ट दे रही हैं और गिफ्ट जहेज़ नहीं होता। आप भी तो देखिए ना, अगर आपकी माँ आपको कुछ दे तो क्या आप लेने से इनकार कर दोगे। अब तो आली को और भी गुस्सा आ गया, मेरी माँ जो मुझे देगी ना वो चीज़ मेरी अना को, मेरी गैरत को नहीं ललकारेगी, लेकिन तुम्हें जो मिला ना तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है कि शायद मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तुमने अपनी माँ से कुछ दिया। यहाँ पर सुंबुल यकीन दिलवाती रही, आली आप जो समझ रहे हैं वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना ही मामा ने ऐसा सोच कर कुछ दिया और ना ही मेरी ऐसी नीयत थी कि उनसे कुछ दिया। लेकिन आली ने तो चेक फाड़कर सुंबुल के मुंह पर फेंक दिया, अपनी माँ से कहो हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। सुंबुल आली का यह रवैया देखकर दंग रह गई और बस उसे देखती ही रही। लेकिन सुंबुल क्या जाने कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो सुंबुल को बहुत कुछ फेस करना बाकी है।